जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल डेली की तरह एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जहां पर अभी तेजस सीरीज के तहत जो क्लास चलाया जा रहा है, तो इसमें आप लोग का स्वागत है। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग का कमेंट जो आ रहा था, जो एसएससी जीडी के लिए जो सेट का मांग कर रहे थे आप लोग, जो किस तरह का सेट बनाए, तो उसके लिए एक बुक है और हमारे ग्रुप में सभी दोस्तों के लिए अभी मतलब टेस्ट को चलवाया जा रहा है। उसी बुक से अभी मतलब कराया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद भी है। और उस बुक का नाम जो है अब पब्लिश करेंगे, जो कि आप लोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो एसएससी जीडी के लिए जो है अभी कांस्टेबल के लिए 2023 का 80 प्रश्न वाला जो क्वेश्चन रहता है, 20-20 क्वेश्चन का सही में मतलब इसमें रहता है। तो इसमें सारा सेट जो दिया हुआ है 50 सेट टोटल है, देख सकते हैं। ये किरण पब्लिकेशन का बुक है, जो कि इसमें 50 सेट टोटल दिया हुआ है। 80-80 क्वेश्चन का जिस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, उसी तरह से उसी का पैटर्न है। तो आप लोग ऑफलाइन बनाइए, और उसके बाद ऑफलाइन बनाने के बाद जब एग्ज़ाम का टाइम आए, तब कम से कम 2-4 सेट ऐसा हो कि ऑनलाइन भी मतलब ऑनलाइन भी एग्ज़ाम को दे करके, जैसे प्रैक्टिस करके तब एग्ज़ाम देने के लिए जाइएगा, बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो और ऑनलाइन के लिए इसमें जो बुक है ना, इस बुक में ऑनलाइन के लिए भी आपको किक ऐप जो है ना, उस पर आप ये इसमें दिया हुआ, जैसे देखिए ये बुक है, इसमें मतलब दिया हुआ है, इसमें 80 क्वेश्चन का टोटल सेट है जो, और ये सेट का जो है वो ऑनलाइन मोड पर भी है ये। तो आप ऑफलाइन लगाने के बाद ऑनलाइन भी मार सकते हैं। तो इसके लिए आप किक एप्लीकेशन पर जा करके मार सकते हैं, उसी किरण पब्लिकेशन का ये एप्लीकेशन है। और साथ साथ जो दरोगा के लिए अभी जिनका नंबर जो है 65+ आ रहा है, वो मतलब जो मेंस की तैयारी अब करेंगे, तो उनके लिए भी एक 33 सेट का ये बुक है, किरण पब्लिकेशन का है, जो कि इसमें भी पूरा जिस तरह से पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उस तरह से करवाया जाता है। और सेट जो यहाँ पर डेली लगवाया जा रहा है सुबह में, उसमें ये भी मतलब ये सेट भी करवाया जा रहा है दरोगा के लिए स्पेशल रूप से। और सिपाही भर्ती का जो 1 अक्टूबर 2023 से पूर्णतः नया पैटर्न पर जो एग्ज़ाम मतलब होगा, उसके लिए जो एग्ज़ाम मतलब कैंसिल जो किया गया था, उस जो किया गया था उस क्वेश्चन को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और साथ साथ पूरा विस्तार से इसमें दिया गया 22 से टोटल बिहार पुलिस के लिए है। तो इसको भी आप लोग लगा करके बिहार पुलिस का तैयारी भी अच्छा से कर सकते हैं। तो ये सारा बुक को लेकर के आप लोग प्रिपरेशन को अपना अच्छा से तैयारी कर सकते हैं। तो और उसके बाद रह गई क्लास की बात। अब क्लास की तरफ चलते हैं, जो कि क्लास जो दिया गया था होमवर्क से क्लास होगा। उससे पहले आप लोग के लिए जो क्वेश्चन दिया गया था, वो क्वेश्चन का जवाब जो लोग दिए हैं, और उस क्वेश्चन के बारे में क्या मतलब अच्छा क्वेश्चन मतलब इस पूछने लायक जो क्वेश्चन होगा वो बन सकता है, वो क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। तो इसमें कल जो पूछा गया था, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, कहाँ हुआ था, ये सारा क्वेश्चन था। तो इसमें सबसे पहले जवाब सही देने वाले व्यक्तियों का नाम लेते, उसके बाद सारा क्वेश्चन का फैक्ट जो होगा उतना कंफर्म करेंगे। तो ये श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, आंसर इसका सही हो जाएगा। और 1927 में ये किए थे। और पहले जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे, ये शशि चंद्रा जी का जवाब आया था, मानपुर गया से जवाब भेजे हैं। और रूबी कुमारी का जवाब छपरा सारण जिला से जवाब भेजे हैं। और एक विक्की राज का जवाब आया है, पटना से आया है। और प्रदीप कुमार का जवाब आया है, गया से आया है। और श्याम सुंदर जी का जवाब आया है, जो कि ये नरघोघी सराय रंजन से जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को पहले जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ सभी लोग जवाब देने का कोशिश कीजिए, और जब सभी लोग का जवाब आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, और आप लोग को भी लगता है कि जब हम तैयारी किए हैं तो सही दिशा में चल रहे हैं। तो इसी अनुसार से तैयारी कीजिए, और सभी लोग कोशिश कीजिए कि जवाब जरूर दीजिए। और क्लास कैसा लग रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसमें कुछ अगर सुधार करना है तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई लोग का कुछ सुझाव रहता है, उस सुझाव पर भी मतलब जोर दिया जाता है, उसी अनुसार से करवाया जाता है। तो आज का क्वेश्चन था, बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किए थे, तो ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था, और 1927 में हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था 21 अक्टूबर ये 1887 को जन्म हुआ था। और इनका मृत्यु जो हुआ था ये 31 जनवरी 1961 को ये इनका मृत्यु हुआ था। शेखपुरा जिला में इनका जन्म हुआ था, पटना में मृत्यु हुआ था। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बनने वाले जो व्यक्ति बने थे, ये डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही बने थे। और इनके सहायक जो व्यक्ति हो जाएंगे वो अनुग्रह नारायण सिंह थे, जो कि इनके मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उप मुख्यमंत्री का कार्य और जितना भी वित्त मंत्री का कार्य होता है वो सारा ज़्यादातर संभाले थे, इसलिए उनको सहायक रूप से उनका माना जाता था। और बिहार की बात है तो बिहार का प्रथम राज्यपाल की बात है, तो प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम रमेश बने थे। और बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। बिहार विभूति के नाम से अगर पूछा जाएगा तो वो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह हो जाएंगे। और बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद राजधानी जो हो जाएगा बिहार का, वो पटना राजधानी हो जाएगा। अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री है श्री नीतीश कुमार हो जाएंगे। और राज्यपाल जो हो जाएंगे वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर अभी वर्तमान में राज्यपाल हो जाएंगे। और बिहार का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो गौरैया हो जाएगा, जिसको बिहार सरकार के द्वारा 2013 में ये घोषित किया गया था राजकीय पक्षी के रूप में। और बिहार का राजकीय पुष्प जो हो जाएगा वो गेंदा हो जाएगा। और पशु जो है वो बैल हो जाएगा।
और मिठाई जो है वो जलेबी हो जाएगा बिहार का, और वृक्ष जो है वो पीपल हो जाएगा। और बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो तीनों अधिवेशन जो हुआ था वो 3 गो हुआ था। सुन लीजिए, उस समय की बात है जब गठन हो गया था, उस समय 3 गो हुआ था। तो पहली बार जो हुआ था 1912 में हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता जो किया गया था आर.ए. माधोलकर के द्वारा किया गया था। और दूसरी बार हुआ था 1922 में हुआ था, जो कि इसकी अध्यक्षता ये किया गया था चितरंजन दास के द्वारा 1922 में किया गया था, गया में ये अधिवेशन हुआ था। और तीसरा अधिवेशन जो हुआ था बिहार का, ये रामगढ़ में हुआ था, जो कि अभी वर्तमान में ये झारखंड में पड़ता है, 1940 में हुआ था। और अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता किए थे 1940 में। उसके बाद बिहार में एकमात्र वाल्मीकि राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व है, जो कि अभी वर्तमान में, और दूसरा जो बन रहा है वो कैमूर में बन रहा है। और उसके बाद गया बिहार में मतलब 16 गो जनपद जो था, उस जनपद में बिहार का 3 स्थान आता है, मतलब 3 गो स्थान है, जो कि अंग हो जाएगा, अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा, मगध की राजधानी गृहब्रज हो जाएगा, बज्जी की राजधानी वैशाली हो जाएगा। और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये बिहार में ही स्थित है, और इसका चंपारण सत्याग्रह हुआ था वो भी बिहार में 1917 में हुआ था। और बिहार में परमंडल की संख्या टोटल 9 गो हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं आज का करंट अफेयर्स की तरफ। बताइए, पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले भारतीय संस्थान जो बनी है वो कौन बने हैं? ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी है। और पहला स्थान पर कौन सा? टोरंटो यूनिवर्सिटी है। टोरंटो यूनिवर्सिटी कहाँ का है? कनाडा। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। ठीक है, ओटावा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सर्वाधिक तटीय वाला देश कौन सा है? कनाडा ही हो जाएगा। ठीक है, विनिपेग जो है वो किस लिए प्रचलित है? कनाडा का। ठीक है, गेहूँ मंडी के लिए विनिपेग प्रचलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इसको प्रथम स्थान मतलब मिला है भारत में, और ये विश्व में कौन सा स्थान है? 220। ठीक है, 220वां स्थान हो जाएगा। राजधानी का जो घोषणा किया गया था दिल्ली बनाने का, ये किस वर्ष किया गया था? 1911 में घोषणा हुआ था, और 1912 में बन गया था। किसके समय में बना था ये? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, ग्लोबल हंगर में इंडेक्स भारत का समय कौन सा है? 111वां हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए, आईसीसी की ग्लोबल पार्टनर जो अभी बना है वो कौन बना है? कोको कोला। इससे पहले भी कोको कोला ही था 19 से 23 तक, और उसके बाद इसको बढ़ाया गया है, 8 साल बढ़ा दिया गया है, ये 2031 तक ये कोको कोला ही इसका ब्रांड अभी वर्तमान में रहेगा, पार्टनर रहेगा। अगला कुछ, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वो किसे बनाया गया था? शाहरुख खान को बनाया गया था, और इसका शुभंकर क्या था? क्रिप्टो वर्स। ठीक है, क्रिप्टो वर्स हो जाएगा। और इसका सॉन्ग थीम जो था वो कौन था? दिल जश्न बोले। ठीक है, दिल जश्न बोले हो जाएंगे। आगे बताइएगा, 19वां एशियाई खेल जो भारत का 19वां एशियाई खेल जो चीन में हुआ था, वांगजो चीन में, इसका स्पॉन्सर जो बना था, पार्टनर, ये कौन बना था? ठीक है, अमूल बना था। और 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ है अभी वर्तमान में गोवा में, इसका कौन बना था? ठीक है, पेटीएम हो जाएगा। और 37वां जो खेल हुआ है गोवा में, इसमें प्रथम स्थान कौन सा राज्य रहा है? ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का रहा है। 38वां कहाँ होगा राष्ट्रीय खेल? उत्तराखंड। 39वां कहाँ होगा? मेघालय। ठीक है, मेघालय में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, मोटो जीपी रेस में भारत का ऑफिशियल स्पॉन्सर जो है वो किसे चुना गया है? इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल को बनाया गया है। ठीक है, और ये इसको जीतने वाले व्यक्ति कौन है? मार्क बेचनजी जीते हैं। और ये किस देश के हैं? इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंग्लैंड बोल देते हैं, इटली का है, इटली का हो जाएगा। जॉर्जियो मिलोनी जहाँ की है, इटली की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देश में रूफ स्टॉप सौर क्षमता वाला अग्रणी राज्य जो बना है, ये कौन सा राज्य बना है? ठीक है, गुजरात बना है। अभी मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? भूपेंद्र पटेल है। और राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। बहुत अच्छा जवाब, आचार्य देवव्रत हो जाए। कांडला पोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? दीनदयाल बन रहा है। ये कहाँ से था कांडला पोर्ट? गुजरात में हो जाए। भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गाँव कौन सा बना है? मोढेरा गाँव बना है, जो कि कहाँ का है? ये गुजरात का ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, धौलावीरा जो है यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है एकमात्र सिंधु सभ्यता का, ये कौन से क्रम का हुआ है? 40 नंबर का हुआ है। ठीक है, 39वां कौन बना है? रमप्पा मंदिर बना है। बहुत अच्छा। और 41वां कौन बना है? शांति निकेतन है। और 42वां कौन बना है? होयसल मंदिर। इसका स्थापना कब हुआ था यूनेस्को का? 1945 में हुआ था। यूनिसेफ का 46 में हुआ है। आगे बताइए, देश में ब्लैक टाइगर की सर्वाधिक संख्या जो है वो कहाँ में दर्ज किया गया है? ये सिमलीपाल अभ्यारण्य उड़ीसा में जो है उसी में मतलब खोजा मिला है।
बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। और इससे कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नदी। वर्तमान में क्या नाम रख दिया गया है इसका? यही रामगंगा नेशनल पार्क ही रख दिया गया है, जो कि ये उत्तराखंड में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? ये राजस्थान में। सरिस्का कहाँ स्थित है? ये भी राजस्थान में। बक्सा बाघ अभ्यारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, बक्सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नामदफा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पक्के वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? बाघ अभ्यारण्य, ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। नामोरी कहाँ स्थित है? नामोरी, ठीक है, असम में हो जाएगा। नामोरी असम में है। और काजीरंगा कहाँ स्थित है? असम में। ये किस लिए प्रचलित है? एक सिंग वाला गेंडा। ठीक है, एक सिंग वाला गेंडा के लिए है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बिहार में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में हो जाएगा। ठीक है, अचनाकर जो है वो कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में अचनाकर हो जाएगा। और इंद्रावती कहाँ स्थित है? ये भी छत्तीसगढ़ का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नागरहोला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। तडोबा अंधेरी राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भी महाराष्ट्र में। पेरियार कहाँ स्थित है? ये भी केरल में हो जाए। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। इसको कौन सा पुरस्कार मिला था? T+2 अवार्ड जो है इसे दिया गया था। ये बाघों को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया था, वही पुरस्कार दिया था। बताइएगा अमराबाद जो है वो कहाँ स्थित है? बाघ अभ्यारण्य अमराबाद हो जाएगा, ये तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए। यूट्यूब चैनल पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर वाले दुनिया के पहले राजनीतिक नेता जो बने हैं वो कौन बने हैं? अपना नरेंद्र मोदी बने। 2 करोड़ सब्सक्राइबर हो गया, इनको ध्यान दीजिएगा। आप लोग भी ध्यान दीजिए, हम लोग को भी ऊपर कीजिए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं। और इसमें प्रथम स्थान पर जो है वर्ल्ड में ये कौन सा, सॉरी दूसरा स्थान पर कौन सा है? क्या नाम था? जियर बोल्सोनारो। ठीक है, जियर बोल्सोनारो थे। ये कहाँ के हैं? ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, जो कि ये दूसरे स्थान पर इनका फॉलोअर के रूप में हो जाएगा यूट्यूब पर। ठीक है, यूट्यूब की स्थापना कब हुआ था? यूट्यूब का 2005 में है ना। व्हाट्सएप 9 है, यूट्यूब का 2005 में है। और यूट्यूब के अभी वर्तमान में CEO कैसे बनाया गया है? नील मोहन को बनाया गया है। ठीक है, आगे बताइए। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? व्लादिमीर जेलेंस्की। और ये अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडन है। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? एनुअल मैक्रोन, जो कि आने वाले हैं 26 जनवरी को आने वाले हैं। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव हो जाएगा। ठीक है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता जो दिया गया है वो किसे दिया गया है? ये ब्राजील को दिया गया है। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? लुल्ला डिसिल्वा। ठीक है, लुल्ला डिसिल्वा करेंगे। आगे बताइएगा। तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने अंतर्राष्ट्रीय संघ फोरम का उद्घाटन कहाँ में किए हैं? ठीक है, बिहार में ही किया गया है। इसका उद्घाटन दलाई लामा किया गया है, जो कि तिब्बती ये लेखक हो जाएंगे। बताइए खर्ची पूजा जो है वो कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा का हो जाएगा। नोकक्रोम त्यौहार जो है ये कहाँ मनाया जाता है? मेघालय का हो जाएगा नोकक्रोम। गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में हो जाएगा। अब्बूबाची का मेला कहाँ लगता है? ये असम में। ठीक है, असम में लगाया जाता है। कामाख्या माता का ये मंदिर में हो जाएगा। छठ पूजा कहाँ होता है? बिहार का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। ठीक है, जो कि कुछ ही दिन पहले हुआ है। बनालू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में मनाया। बथुकम्बा कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना। ये किसका त्यौहार है? फूलों का त्यौहार। ठीक है, फूलों का फेस्टिवल हो जाएगा। और बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बांग्ला ये मेघालय हो जाएगा। ठीक है, और त्रिपुरा में मनाया जाता है, दोनों जगह। बताइए चाप चारकुट महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ठीक है, मिजोरम में मनाया था। और ममानी महोत्सव भी लद्दाख में मनाया था। ठीक है, हो गया ना। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड का राज्य का स्थापना कब हुआ था? 63 को हुआ था ना। 1963 में 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। बताइए नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ओडिशा। रज पर्व कहाँ मनाया गया है? ये भी ओडिशा में मनाया गया। बताइए अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस 2023 जो मनाया गया ये कब मनाया गया है? 27 दिसंबर को मनाया गया। वीर बाल दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, 26 को मनाया गया। ठीक है, बताइए विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को मनाया था। भारतीय नेवी दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाते हैं। विश्व क्या हुआ?
विश्व डाक दिवस कब मनाते हैं? 9 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? 5 दिसंबर को मनाते हैं। और ये मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को। और सशस्त्र झंडा दिवस कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को मनाया था। सुशासन दिवस कब मनाया था? 25 दिसंबर। किससे संबंधित है ये? अटल बिहारी वाजपेयी संबंधित है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 24 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइए, किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने नंबा कार्गो पहल का उद्घाटन किया है? ये कर्नाटक के द्वारा किया गया है, कर्नाटक ने किया है। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु हो जाएगा। और मुख्यमंत्री कौन है 22वें नंबर के? सिद्धारमैया। और राज्यपाल कौन बने हैं? थावर चंद्र गहलोत। महिला @ कार्यक्रम का शुरुआत कौन किया है? ये कर्नाटक के द्वारा ही किया गया है। बताइए, किस राज्य के सबरीमाला में मंडला पूजा का आयोजन किया गया है? केरला में हो जाएगा, केरल में किया गया है। आगे बताइएगा, सर्वाधिक शिक्षित राज्य कौन है? केरल। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये भी केरल में ही हो जाएगा। दुर्गा पूजा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और गरबा नृत्य कहाँ का है? गुजरात का हो जाएगा। बताइए, अमूर्त धरोहर में 14वां जो शामिल किया गया है वो कौन सा किया गया? दुर्गा पूजा को 14वां और 15वां हो जाएगा गरबा नृत्य को किया गया है, जो कि गुजरात का हो जाएगा। बताइए, उत्तर प्रदेश में पहली बंदरा डायरेक्शन हेलीकॉप्टर सेवा का प्रारंभ कहाँ से कहाँ तक किया गया है? आगरा से मथुरा किया गया है। ठीक है, आगरा से मथुरा हो जाएगा। ये कितना किलोमीटर दूरी का है? ठीक है, 65 किलोमीटर की दूरी का हो जाएगा। आगे बताइएगा, फोर्ब्स की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीट की सूची में 2023 में एकमात्र भारतीय किसे शामिल किया गया है? पीवी सिंधु को किया गया है, जो कि ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला हो जाए। किस खेल संबंधित है ये? बैडमिंटन से है ना। मनिका बत्रा का संबंध जो हो जाएगा वो टेबल टेनिस से है। बताइए, त्रिपुरा शहरी का पर्यटन विकास मंत्रालय ने $100 मिलियन का ऋण समझौता किसके साथ किया है? एशियाई विकास बैंक ADB के साथ किया है, जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला, फिलीपींस में हो जाएगा। बताइए, चर्चा में रही क्रूज मिसाइल तल्लिया और नासिर का संबंध जो है वो किस देश से है? ईरान से हो जाएगा, ईरान का है। बताइए, भारत सरकार ने किस देश के साथ 5 लिथियम ब्लॉक के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अर्जेंटीना। राजधानी कहाँ है इसका? ब्यूनस आयर्स। बताइए, चर्चा में रहा मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 का जो दिन शुरू किया गया है, ये किस बिहार से ही शुरू किया गया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का अगला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया जाएगा, ये प्रमोद अग्रवाल को किया जाएगा। देश की पहली AICT कहाँ में विकसित की गई है? लखनऊ में किया गया है। ठीक है, लखनऊ में हो जाएगा। 28वां सिंधी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये दुबई में किया गया। ठीक है, 100 फीट ऊंची रफी मीनार का जो स्थापना किया गया है, ये कहाँ में किया गया है? ये पंजाब में हो जाएगा। ठीक है, बताइए, ICC पुरुष अंडर-19 विश्व कप 2024 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? साउथ अफ्रीका के द्वारा किया जाएगा। आगे बताइए, चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2023 का विजेता कौन रहा है? डी गुकेश। इसका पूरा नाम क्या है? डोम्बाराजू गुकेश हो जाएगा। डोम्बाराजू गुकेश हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा। बताइए, SBI की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1955 को हुआ था। ठीक है, SBI के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ठीक है, दिनेश कुमार खारा हो जाएंगे। बताइए, बौद्ध त्रिपिटक में पीटक का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का कथन जो होते हैं ना, उसे ही पीटक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। ठीक है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगी। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का। और बिंदुसार किस वंश का शासक था? मौर्य। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइए, पाटलिपुत्रा शहर को राजधानी के रूप में कौन बनाया था? पहला व्यक्ति चंद्रगुप्त मौर्य ही नहीं बनाया था। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बताइए, शिवाजी के अष्टप्रधान में मंत्रिमंडल का सर्वोच्च स्थान जो है वो किसे दिया गया? कौन सा स्थान था? पेशवा को कहा था। ठीक है, पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। कौन जीता था इसमें? अकबर ने जीता था। ठीक है, कब हुआ था ये? 1556 में हुआ। 26 में पहला हुआ था, दूसरा हो जाएगा तो 56 में हो जाएगा, और तीसरा 1761 में। बताइए, 1857 को कुचलने भारत का किस पड़ोसी देश ने अंग्रेजों को सहायता किया था?
देख लीजिए अभी कितना सहयोग कर रहा है भारत, और तब पर भी उल्टा नेपाल। ठीक है, बताइएगा चटगांव को मुक्त कराने के लिए क्रांतिकारी की मुख्य भूमिका जो निभाए थे 1930 में, सूर्य सेन, इनको फांसी कब दिया गया था? 1934 में दिया गया था। ठीक है, बताइए चंपारण विद्रोह के परिणाम स्वरूप सरकार को कौन सी पद्धति को समाप्त करनी पड़ी थी? तिनकठिया प्रणाली को समाप्त करना पड़ा था, और इसमें राजकुमार शुक्ला न थे जो कि महात्मा गांधी को लाए थे, लखनऊ से लाए थे ना। मुरली भरोहा गांव हो जाएगा, चंपारण में जगह है। बताइए अहमदिया आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो कहाँ से हुआ है? पंजाब से हुआ है। मुख्यमंत्री कौन बने हैं अभी वर्तमान में? भगवंत मान अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे पंजाब के। बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? हंटर कमीशन हो जाएगा, और हंटर आयोग होगा तो वो शिक्षा संबंधी। ठीक है, और हंटर आयोग जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1854 में आया था, जो कि वुड डिस्पैच संबंधित हो जाएगा। ये शिक्षा था। मतलब किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गायन के लिए राजद्रोह की संज्ञा दिया गया था? ठीक है, स्वदेशी आंदोलन था ठीक उस समय। सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचिनपोली से बेदरनियम तक मार्च का नेतृत्व जो किए थे वो कौन किए थे? ये राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। राजनीतिक स्वतंत्रता का प्राण वायु है, यह कथन किसने कहा? अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था। घोष हो जाएगा। बताइए संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है? भाग 5। ठीक है, भाग 5 में किया गया है। आगे बताइए किसी राज्य के उच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण जो किया जाता है, इसका संबंध किससे रहता है? राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, भारत में सार्वजनिक मताधिकार का आधार प्रथम चुनाव जो हुआ था वो किस वर्ष किया गया था? 1952 में हुआ था। ठीक है, और 3 अप्रैल 1952 को किया गया था। पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं? 24 अप्रैल को मनाया था। मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाया था। ठीक है, भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जीवी मावलंकर को बनाया गया था। और लोकसभा का गठन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 52 में ही हुआ था। दोनों 52 में हुआ है, 52 में है। आगे बताइएगा लोकसभा का जो गठन होता है वो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? लोकसभा 81 और राज्यसभा का वर्णन 80 में किया गया है, और संसद का वर्णन किसमें किया गया है? 79 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समान सिविल संहिता जो वो किस में लागू किया गया है? अनुच्छेद 44 हो जाएगा। किस राज्य में लागू है अभी? गोवा में लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1976 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मंत्रि परिषद की नियुक्ति का वर्णन किया गया है? 75 हो जाएगा। प्रधानमंत्री का नियुक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 75 का 3 में है ना? 75 का 3 में है ना? 75 का 3 में हो जाएगा, जो कि 3 है, वही ना 3 है तो बोल रहे हैं 3 में है। 74 में मंत्री 75 में हो जाएगा तो मंत्री परिषद हो जाएगा। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा से कथी में? 85 में ना हो, 50 में लोकसभा का भंग करेंगे। ठीक है, 74 से स्टार्ट है। मंत्री परिषद जो है 74 में हो जाएगा। और 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, 75 के अनुसार करेगा। और 75 के 2 के अनुसार हो जाएगा मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करेंगे। और 75 के 3 में यह वर्णन किया गया कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, 75 का 2 में है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति का वर्णन, और 3 में हो जाएगा तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है। यह किस अनुच्छेद में है? यह 75 का 4 में हो जाएगा। ठीक है, सब समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन बताइएगा लोकसभा के सदस्यों की नियोग्यता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय जो लेता है वो कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही लेता है। ठीक है, लोकसभा का अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। कौन से क्रम के हैं? 17वें क्रम के हो जाएंगे। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करने का अधिकार जो है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास हो जाएगा। और सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद का हो जाएगा। नाम परिवर्तन किसके पास है? वो भी संसद ही करेगा।
आगे बताइए, प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई बने थे। ठीक है, बताइए भारतीय संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव कब और किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू के समय में लाया था, 1963 में लाया गया था पहली बार। बताइएगा म्यांमार की बाल्डबिन खान जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये चांदी के लिए है। चांदी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? मैक्सिको। मैक्सिको हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? मैक्सिको सिटी हो जाएगा। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी हो जाएगा। विषुवतीय रेखीय वनों को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? सिल्वास। ठीक है, सिल्वास के नाम से जाना जाता है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा कहा जाता है? राइन नदी को कहा जाता है। ठीक है, बताइए नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर के मिल जाती है? गिनी की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति जो हुई है किस भू संतति से हुई है? तैतीस सागर से हुआ है। ठीक है, बताइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। ठीक है, सैंडल पीक हो जाएगा। इसका ऊंचाई कितना है? 738 मीटर। 40 भी दे देता है, 738 40। ठीक है, बताइए भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी जो है ये कौन सा है? गंगा डॉल्फिन हो जाएगा, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लाटानिस्टा गंगेटिक। गंगा में ही रहता है तो गंगेटिक, प्लाटानिस्टा गंगेटिक हो जाएगा। बताइए प्राचीन भारतीय विद्या डॉल्फिन दिवस कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को। ठीक है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्राचीन भारतीय विद्वानों में से कौन सा दीमक की ढेर को भूजल का संकेतक माना जाता है? बारमिहिर को माना जाता है। ठीक है, बताइए शून्य का आविष्कार कौन किए थे? आर्यभट्ट। और ये कहाँ से संबंधित थे? ये कहाँ से है? बिहार के पटना से है। ठीक है ना, यहीं के है। ठीक है, आगे बताइएगा। धरती तो यही है, सब जगह तो किस रिपोर्ट बताइए किस समिति के रिपोर्ट के आधार पर निजी क्षेत्र के में बैंकों को स्थापित करने की अनुमति प्रदान किया जाता है? ठीक है, नरसिम्हन समिति के तहत ये बैंकिंग सुधार संबंधित जो आता है वो सभी होता है इसी के निजी क्षेत्र के संबंध में। भारतीय प्रतिभूति बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब हुआ था? सेबी यही ना हुआ? 88 हो जाएगा। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 49 में हुआ था। 1949 में हुआ है। 49 में पहली बार हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा किया जाता है। और बेरोजगारी दर जो है वो कौन नापता है? NSSO। और दोनों को मिला कर कर दिया गया है SSO कर दिया गया है ना 2011 में। NSO पहले था, उसको NSSO कर दिया गया है 2019 में। दोनों को जोड़ दिया गया है उसी में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश जो करती है वो किस शिरा में पहुंचती है? बाएं शिरा में पहुंचती है। ठीक है, बायां शिरा हो जाएगा। बताइए नेत्र का कौन सा भाग जो है दान किया जाता है? कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, नेत्र के किस भाग में वर्णक मौजूद होते हैं जो नेत्र के भूरे रंग और नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं? आइरिस हो जाएगा। ठीक है, बताइए प्रकाश की वेग की सबसे पहले गणना कौन किए थे? रोमर के द्वारा गणना किया गया था। और पौधे में जीवन है इसकी खोज कौन किए थे? जगदीश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जो कि ये भारत के ही वैज्ञानिक हो जाएंगे। आगे बताइएगा, जब एक पतली कोशिका ट्यूब का एक और अपर्याप्त लंबाई के साथ बदला जाता है तो पानी में क्या होता है? ये वृद्धि नहीं होता है, घट जाता है, कमी हो जाता है। बताइए किस स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? किसे स्टार क्वीन नेबुला के नाम से जाना जाता है? मेरियर 16 को जाना जाता है। ठीक है, मेसियर 16 को जाना जाता है। 16। बताइए पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1930 में। भारत का भाग लिया है इसमें 1934 में हुआ है। और ये अभी जो वर्तमान में हुआ है 22वां हुआ था। 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ वो कहाँ हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया है। ठीक है, और इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? चौथा स्थान, 61 पदक के साथ चौथा स्थान रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शतरंज में भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर बनने वाली कौन बनी थी? एस विजयलक्ष्मी बनी थी। विजयलक्ष्मी थी, एस विजयलक्ष्मी हो जाएगी। बताइए बॉली शब्द जो है वो किसके संबंधित है? बॉली, स्मैश, सर्विस, लॉन टेनिस संबंधित है।
हाँ होता है। वो तो हॉकियों में किया जाता है सर्विस। बताइए, स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक जो दिलवाए थे वो कौन दिलवाए थे? के.डी. जादव। ठीक है। एग्रीकल्चर शॉट का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से ही हो जाएगा। ठीक है। कबड्डी खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 7 गो हो जाएगा। वनडे क्रिकेट में सबसे पहले भारत की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन बने थे? अजीत वाडेकर। और प्रथम शतक लगाने वाले कौन बने थे? लाला अमरनाथ में बने थे। लाला अमरनाथ ही ना है सेंचुरियन। सेंचुरियन के रूप में पहली बार जो मारा गया था, नहीं लाला। लगाने वाला अखिल भारतीय हॉकी फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? अखिल भारतीय 1925 में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ है? 1936 में। इसका अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है ना। आगे बताइए, भारत के प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर कब स्थापित किया गया था? 1961 में किया गया था। ठीक है। बताइए, आधुनिक कंप्यूटर की खोज कौन किए थे? ठीक है, एलन ट्यूरिंग के द्वारा खोजा गया था। कंप्यूटर के जनक के रूप में अगर पूछा जाएगा तो वो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। ठीक है। रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था? बैंकिंग सेवा सुधार के लिए किया गया था। रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा है। प्रथम पर चाइना हो जाएगा। और राज्य में कौन सा राज्य है? कर्नाटक। ठीक है। बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चुनाव आयोग का उल्लेख किया गया है? 324। और गठन कब हुआ था इसका? 25 जनवरी 1950 को किया गया था। ठीक है। इसीलिए मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। बताइए, किस संविधान संशोधन के एक्ट के तहत मतदाताओं को आयु सीमा जो है 21 वर्ष से घटा करके 18 कर दिया गया था? 61वां संविधान संशोधन में कर दिया, 1989 में किया गया था। और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जो दिया गया था वो किस संविधान संशोधन? 69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है, 91 में किया गया था। आगे बताइए, पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम जो होता है वो कहाँ में होता है? ठीक है, भूमध्य रेखा पर होता है। वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी का सबसे निकटतम है ये कौन सा? चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है। और ग्रह में? ग्रह हो जाएगा बुध। शुक्र न होगा, बुध है सूर्य का, और पृथ्वी का हो जाएगा तो शुक्र हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कितना डिग्री देशांतर को कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर को कहा था। सर्करिक रेखा कहाँ स्थित है? गुजरात। ठीक है, गुजरात में हो जाएगा। आगे बताइए, बोनी किस फसल की प्रजाति है? टमाटर का हो जाएगा ना। टमाटर। गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू से हो जाएगा। ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। मटर में मार्क्स रोग जो होता है वो किसके कमी के कारण होता है? मैग्नीज की कमी के कारण होता है। दलहनी फसलों में कौन सा रंग द्रव्य जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक होता है? ये लेग हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है। लेग हीमोग्लोबिन जो होता है दलहन पौधों में रंग द्रव्य में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए सहायक होता है। ठीक है। बताइए, धान में खैरा रोग जो होता है वो किसके कमी से होता है? जस्ता कमी से। जस्ता का परमाणु सूत्र क्या होता है? मतलब जेडम सूत्र होता है। ठीक है। और संख्या क्या होता है इसका? 30 हो जाएगा। कॉपर का क्या होता है? Cu। परमाणु संख्या 29 हो जाएगा। ठीक है। बताइए, सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। ठीक है, सिल्वीकल्चर। ठीक है। सिल्वीकल्चर। सेरीकल्चर में होता है वो रेशम कीट का, और पीसी कल्चर में मत्स्य का हो जाएगा। ठीक है। बोले सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर, यहाँ किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय तंबाकू। ठीक है, खैनी वाला ही है। खैनी वाला ही है, राजमुंदरी है ये, खैनी अनुसंधान संस्थान। ठीक है। तंबाकू या खैनी बोलिए ना, खाने के लिए तो खैनी ही रहता है तंबाकू। ठीक है। आगे चलिएगा। अम्लीय मृदाओं को सुधारने के लिए कौन सा रसायन का उपयोग करते हैं? क्या मिलाते हैं? ठीक है, जिप्सम को भी मिलाते हैं, चूना भी मिला बताइए, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और दक्षिण भारत का तटरेखा वाला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है? येन हो जाएगा। और डाइट क्या है जापान का? संसद का नाम हो जाएगा। जापान के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? फोमियो किशिदा ना है। फोमियो किशिदा अभी वर्तमान में हो जाएंगे। ठीक है ना। किशिदा, फोमियो। हॉकी इंडिया लीग का स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा था हमारे सेट में। 2012 हो जाएगा। ठीक है, 2012 में किया गया था। हम 11 मार्क के आए हैं। आगे बताइएगा, कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? ग्रीनलैंड हो जाएगा। ठीक है। सूर्योदय का देश किसे कहते हैं? जापान को कहा था। सूर्यास्त का देश किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहा था। ठीक है। आगे बताइएगा,
द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? 39। 1 सितंबर 1939 को प्रारंभ हुआ था और 2 सितंबर 1945 को समाप्त हुआ था। और इसका मुख्य कारण क्या निकल के आया था, क्या बना था इसके बाद? संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था। पहला में हो जाएगा तो सीधे राष्ट्र संघ का स्थापना, जो कि 1920 में हुआ था ना, 20 में हुआ था, 20 हुआ था। वर्साई की संधि 1919 में हुआ था। बताइए द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था वो किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिनलिथगो के सेशन में हुआ था, जो कि प्रधानमंत्री हो जाएंगे ना वहाँ के, वो विंस्टन चर्चिल थे। और 1936 से लेकर के 43 तक इनका सेशन रहा था लॉर्ड लिनलिथगो का, ठीक है ना। बताइएगा द्वितीय गोलमेज का सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था वो किसके समय में हुआ था? वेलिंगटन के समय में हुआ था, ठीक है ना। हाँ, द्वितीय गोलमेज 1931 में नहीं हुआ था, 1931 में, जो कि वेलिंगटन का हो जाएगा 31 से लेकर के और 36 तक रहा था वेलिंगटन, ठीक है ना। और 36 के बाद 43 तक आया था लिनलिथगो। बताइए पूना समझौता कब हुआ था? 1932, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था ये? अम्बेडकर जी और गांधी जी के बीच हुआ था, ठीक है। ये भी हुआ था वेलिंगटन के समय में ही हुआ था। बताइएगा किसने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किए थे? ठीक है, मैकडोनाल्ड नहीं किए थे। कब किए थे ये? 16 अगस्त 1932 को किए थे। 16 अगस्त 1932 को किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था वो कब हुआ था? 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक चला था, 1932 में हुआ था। और ये किसके समय में हुआ था? ये भी वेलिंगटन के समय में हुआ था, वेलिंगटन के समय में हुआ था। बताइए बिहार में भयानक अकाल जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1934 में आया था, ये भी आया था इसी के समय में। और बंगाल में हो जाएगा तो 1943 के समय में हुआ था, जो कि लिनलिथगो के समय में हुआ था, लिनलिथगो के समय में। अकाल भूकंप है, इसमें तो भूकंप है। बंगाल में अकाल पड़ा था, बिहार में भूकंप आया था, समझे। 1934 और 43 हो जाएगा बिहार में 34 है, बंगाल में 43 हो जाएगा। बताइए भारत शासन अधिनियम किस वर्ष पास किया गया था? 1935 में पास किया गया था इसको, ये भी इसी के समय में हुआ था। बताइए लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन किस अधिवेशन में हिस्सा लिया था? 1915 के अधिवेशन में हिस्सा लिए थे। और जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड नामक ब्लॉक की स्थापना जो किए थे वो किस वर्ष किए थे? 1939 में किए थे। और ये 1 मई को किए थे 1939 में। किसके समय में किए थे? लॉर्ड लिनलिथगो के समय में किए थे। आगे बताइएगा किस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग किया गया था? 1940 मार्च 1940 में किया गया था, जो कि लाहौर अधिवेशन में किया गया था, ठीक है ना। हयात खान ने इसको बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था इसको, और खजीमुल्ला ने इसका समर्थन किया था, ठीक है। ये तीनों चीज़ ध्यान रखिएगा। बताइए अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को आया था। ये किसके द्वारा लाया गया था? जी सर, ये अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। बताइए क्रिप्स मिशन जो भारत आया था वो किस वर्ष आया था? 1942 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था वो किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? डेट सहित 9 अगस्त 1942 को हुआ था। और उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे। और किसके समय में हुआ था ये? लिनलिथगो, ठीक है, लिनलिथगो के समय में हुआ था। बताइएगा लॉर्ड बेबल का शासनकाल जो रहा था वो कब से कब तक रहा था? 1944 से लेकर के 1947 तक रहा था। बताइए गांधी जी ने सर्व सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, लेकिन वो उपस्थित जो हुए थे वो कहाँ में उपस्थित हुए थे? ये शिमला में उपस्थित रहे थे, ठीक है। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में हुआ था। और समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। किसके समय में हुआ था ये सम्मेलन? ठीक है, बेबल के समय में हुआ था। 25 जून 1945 को हुआ था, बेबल के समय में हुआ था। बताइए कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 1946 में। इसके मतलब कितने व्यक्ति थे इसमें? तीनों। कौन कौन से थे? ठीक है, स्टेफर्ड क्लिप्स हो जाएंगे, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा
प्रधानमंत्री जो थे उस समय ब्रिटेन, जब भारत की आज़ादी हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। और किस पार्टी से संबंधित थे ये? लेबर पार्टी से संबंधित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, हाउस ऑफ कॉमन्स में जो घोषणा किया गया था, किसके द्वारा घोषणा किया गया था? यही क्लेमेंट एटली के द्वारा ही घोषणा किया गया था, जो भारत को हाथों में प्रभुत्व जो है भारतीय को हाथों में दे दिया जाए। 1948 तक यह घोषणा किया गया था, जो मतलब प्रस्तावों को दे दिया, घोषणा करके किया गया था कि भारतीय के हाथों में दे दिया जाए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लॉर्ड माउंटबेटन का जो सेशन रहा था वो कब से कब तक रहा था? 1947 से 48 तक रहा था। ठीक है, बताइए माउंटबेटन योजना कब पारित हुआ था? 3 जून 1947 को हुआ था। इसमें क्या मतलब हुआ था? भारत का विभाजन, भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, आज़ादी विभाजन दोनों हुआ था। भारत स्वतंत्र कब हुआ है? 15 अगस्त 1947 को। उसी दिन स्वतंत्रता दिवस भी मनाते हैं। ठीक है ना, 15 अगस्त को ही। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, कहाँ ध्यान रहता है आपका? पहले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो कौन नियुक्त हुए थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही। भारतीय लगेगा तब श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, ऐसे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन ही बने थे। और स्वतंत्र भारत में प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कहा जाएगा तो वो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएंगे। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार बंगाल में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किए थे? ठीक है, केना सरकार और द्विजन नारायण के द्वारा किया गया था। केना सरकार और द्विजन नारायण ने किए थे। ठीक है, 1760 से लेकर के 1800 तक चला था। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था फकीर। और रंगपुर विद्रोह कहाँ हुआ था? ये रंगपुर और दीनापुर जगह पर हुआ था, जो कि बंगाल में ही पड़ता है। चुआरो विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, बांकुरा बंगाल में हुआ था। बताइए पंचायती राज जो पहली बार लागू किया गया था वो किस वर्ष लागू हुआ था? राजस्थान के नागौर में हुआ था 1959 में। ठीक है, 1959 में। ये तो हो गया है, 41 से 40 ये है। बताइए गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ साथ किस देश ने सहयोग किया है? जर्मनी के द्वारा भारत को सपोर्ट किया गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद को माना जाता है। और ये गोदान पुस्तक किसने लिखे हैं? इन्हीं का हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद का ही हो जाएगा। बहुत सारा पुस्तक लिखे हुए हैं। देश में सर्वाधिक सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन जो है ये कौन सा है? ऐसा ही पूछा हुआ, ऐसा इस बार पूछा हुआ, बताइए ना। रेलवे हो जाएगा ना, इसी में दिया हुआ। नियोक्ता उसी को ना कहते हैं। वह कौन सा मुख्य कारक था जिसने शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा था? ये औद्योगिकीकरण हो जाएगा, औद्योगिकीकरण हो जाएगा। बताइए उत्तर प्रदेश के साथ कौन सा देश का सीमा लगता है? एकमात्र नेपाल का। और बिहार के साथ भी उसी का लगता है। और 5 राज्यों का लगता है नेपाल से। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है, और उत्तराखंड लगता है, बंगाल लगता है, और सिक्किम लगता है। ठीक है, और 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन है? त्रिपुरा। बांग्लादेश से 3 ओर से। नर्मदा और ताप्ती नदी किस महासागर में गिरती है? अरब सागर। ठीक है, अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है, भारत में पहली रेलवे टर्मिनल जो था वो कौन सा रेलवे टर्मिनल था? बोरीबंदर। बोरीबंदर जो कि महाराष्ट्र का हो जाएगा। पहला रेलवे टर्मिनल इसी बनाया गया था। आगे बताइएगा, वनों को वितरण का दिखाने वाला मानचित्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? कौन सा मानचित्र कहा जाता है वन को, जिस पर वन का अंकित किया जाता है? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, थीमेटिक मानचित्र हो जाएगा। बताइए एग्रो एस्ट्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? घासों का अध्ययन किया जाता है। घासों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बेंजोइक अम्ल रहता है। टमाटर में ऑक्जेलिक हो जाएगा, घासों में बेंजोइक अम्ल रहता है। बताइए राजनीतिक से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता, यह विचार किसने दिया था? ठीक है, गांधी जी ने ही दिए थे, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? ठीक है, 2009 में लागू हुआ था। बताइए तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो है वो क्या है?
लोकतंत्रों का सबसे बुनियादी परिणाम जो हो जाएगा ये नागरिकों के प्रति जवाबदेही हो जाएगा। ठीक है, नागरिकों के प्रति जवाबदेही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन जो है ये कौन सा साधन है? रोडवेज। ठीक है, रोडवेज हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? पिनराई विजयन। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री है और राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। ठीक है ना। आगे बताइएगा, बहुउद्देशीय नदी घाटीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। बहुउद्देशीय नदी परियोजना जो लाया गया था वो किस वर्ष गठन हुआ था? 1948 में ये इसका स्थापना किया गया था। राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए अपेक्षित न्यूनतम उम्र जो होता है वो कितना होता है? 30 वर्ष। राज्यसभा कैसा निकाय है ये? अस्थायी हो जाएगा। राज्यसभा पूछ रहे हैं जो कि राज्यसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? उच्च सदन, ऊपरी सदन हो जाएगा और ये अस्थायी निवास हो जाएगा। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कोई कार्यकाल नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य का जो कार्यकाल पूछेगा ना तब हो जाएगा 6 वर्ष का, और राज्यसभा का कार्यकाल अगर होगा तो वो नहीं होता है, अस्थायी है। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर। ठीक है, लाहौर में हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में ना, अकबर का सिकंदरा है। सिकंदराबाद नहीं, सिकंदरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में है, आगरा के बगल में है। बताइए, विद्युत प्रतिरोध को का ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है? धारा एम्पियर। आवेश का कुलम, आवेश हो जाएगा तब कुलम हो जाएगा, धारा हो जाएगा तो एम्पियर हो जाएगा। अमरवेल किसका उदाहरण है? परजीवी हो जाएगा। ठीक है, बताइए, केसीसी जो है किसान कॉल सेंटर कब बना था? 2004 में बना था। और केसीसी जो योजना आया था 1999 में आया था। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड 1999 में था, दोनों देता है 98। ठीक है, यशवंत सिन्हा। ठीक है, उसी के समय में आया। और 2004 हो जाएगा तो कॉल सेंटर हो जाएगा। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक हो जाएगा, दक्षिणी का। बताइए, मानव खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 29 को हो जाएगा। ठीक है, देखिए 22 को हो जाएगा कपाल, मतलब चेहरा में जो 14 होता है ना उसको छोड़ करके 22 को हो जाएगा। सॉरी, नहीं उसका नहीं, चेहरा में 14 होता है, टोटल मिला के 29 को ही होता है कपाल में, वो गलती दिया होगा। कान में 6 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिए, हो गया। बताइए, परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग करते हैं? ठीक है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। मतलब सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, CH3COOH। ठीक है ना। बताइए, बसीय पदार्थ का ज्यादा सेवन करने से क्या हो जाता है? वजन बढ़ेगा, मोटापा आ जाएगा, हार्ट अटैक। बताइए, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या 32 तथा परमाणु संख्या 16 होता है, इसके न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है? 16, क्योंकि द्रव्यमान संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या भी बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या। बताइए, KWH जो है ये किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। चलती हुई कार में कौन सी ऊर्जा रहती है? गतिज ऊर्जा रहती है। पक्षी जो उड़ता है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? दोनों रहता है, स्थिर और गतिज दोनों रहता है, क्योंकि पक्षी जो है जमीन से ऊंचा रहता है, ऊपर हो जाएगा, और उड़ता भी रहता है, तो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा दोनों रहता है उसमें। सीधा करता है क्या? हवाई जहाज भी वही हुआ ना, दोनों हुआ, हवाई जहाज में भी दोनों ना हो जाएगा, गतिज और स्थिर दोनों आ जाएगा ना। अगला क्वेश्चन बताएगा, ईस्ट द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना क्या कहलाता है? किण्वन। ठीक है, किण्वन कहलाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण से कौन सी गैस को छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और लेते कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड। मनुष्य के द्वारा इसी का उल्टा हो जाएगा ना, ऑक्सीजन लिया जाता है ना मनुष्य के द्वारा। पैर में इसलिए ना पैर के निकट रात को नहीं सोना चाहिए। चलिए ठीक है, क्या हुआ? पीपल के वृक्ष में, पीपल हमेशा, पीपल अब बाद में है, वो ऑक्सीजन हमेशा देता। चलिए आगे बताइएगा 10 नंबर।
हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन आएगा? बढ़ जाएगा। डायमेंशन में वृद्धि हो जाएगा, जो कि आयाम में वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, डायमेंशन में ही वृद्धि हो, आयाम में वृद्धि होगा उसका। बताइए तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है, इसका क्या कारण है? ठीक है, बाष्पीकरण के कारण ही ये नहीं बनता है। बताइए कमरे में मतलब रेफ्रिजरेटर का अगर दरवाजा को खोल दिया जाएगा तो तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान जो है कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है ना, आग भी लग जाएगी। बताइए परम शून्य ताप जो होता है वो कितना होता है? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, या 0 डिग्री केल्विन। बताइए जब बर्फ पिघलती है तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन घट जाएगा, बर्फ पिघलने पर आयतन जो है वो घट जाएगा। बताइए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का उपयोग क्यों किया जाता है? एक समान ताप को बनाए रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, बताइए रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए? 4 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। और स्वस्थ मनुष्य का सामान्य तापमान जो होता है वो कितना होता है? 310 केल्विन हो जाएगा, 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, और 98.6 फ़ारेनहाइट हो जाएगा, तीनों में हो जाएगा। बताइए उबलते जल की तुलना में भाप जो है, भाप से हाथ अधिक जलता है, किस कारण से? गुप्त उष्मा। ठीक है, गुप्त उष्मा अधिक होता है भाप में, इसलिए हाथ जलने लगता है। रोटी वाला पक जाएगा तो फोका हो जाएगा। ठीक है ना। बताइए सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम जो होता है वो कितनी डिग्री पर समान टेम्परेचर दिखाता है? -40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बताइए शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसका लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, लंबाई जो है इसका बढ़ जाएगा। आगे बताइएगा यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण की क्षमता जो होता है वो क्या होता है? ये भी बढ़ ही जाएगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर उज्जर नीचे सफेद, ऊपर उज्जर नीचे काला। ऊपर जो हो जाएगा वो सफेद हो जाएगा और नीचे में काला हो जाएगा। ऊपर सफेद नीचे काला, ऊपर सफेद होता है नीचे काला होता है, इसी का उल्टा होता है, वर्षा का उल्टा। बताइए दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वथनांक ही बढ़ जाएगा। आगे बताइए कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित एसी एयर कंडीशनर जो होता है वो किसको नियंत्रण करता है? ताप और आर्द्रता दोनों करता है, आर्द्रता को भी करता है, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर दोनों करता है। ह्यूमिडिटी हो जाएगा। बताइए शुष्क बैटरी जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं विद्युत अपघटक के रूप में? अमोनिया क्लोराइड और जिंक क्लोराइड दोनों का उपयोग किया जाता है। इसको देखिए, ये बताइए भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का जो उम्र है वो कितना वर्ष है? 10⁻11 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा देते रहने का समय हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो पहुंचता है वो कितना सेकंडों में पहुंचता है? 500 सेकंड हो जाएगा, और मिनट में हो जाएगा तो 8 मिनट 16.6 सेकंड हो जाएगा। बताइए सौर ज्वाला का उत्तरी ध्रुव जो होता है वो उसे क्या कहते हैं? अरोरा बोरियालिस कहा जाता है। और दक्षिणी ध्रुव जो होता है उसको क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलियस। दक्षिणी को अरोरा ऑस्ट्रेलियस कहा जाता है, और अरोरा बोरियालिस जो कहा जाता है वो उत्तरी को कहा जाता है। बताइए सूर्य के धब्बे जलते हुए गैसों का खोल है जिसका तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है? 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। बताइए सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र जो होता है वो कितने वर्षों का होता है? ठीक है, 22 वर्षों का होता है। और पहला जो है 11 वर्ष तक यह धब्बा बढ़ता है और फिर 11 वर्ष के बाद घटता है। ठीक है, दोनों 22 हो जाएगा। आगे बताइएगा बताइए जब भूकंप आती है या झंझावट पैदा होती है तब टेलीविजन में क्या मतलब होता है? खराबी होता है। ठीक है, जितना भी मतलब रेडियो टेलीविजन फोन आ रहता है उस समय खराबी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास कितना होता है? 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर व्यास होता है, जो कि पृथ्वी के व्यास से कितना गुना बड़ा है? 110 गुना बड़ा हो जाएगा लगभग में। बताइएगा सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना लाख गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा हो जाएगा।
और सूर्य जो पृथ्वी का सूर्य ताप का कितना भाग मिलता है? 2 अरबवां भाग मिलता है। 2 अरबवां भाग मिलता है, समझ रहे हैं ना? 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ आएगा तो पता चलेगा, कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ जल जाएगा। बताइएगा IAU का सम्मेलन जो 2006 में हुआ था, ये कहाँ में हुआ था? प्राग में किया गया था। और इसी में मतलब क्या निर्णय लिया गया था? यम को निकाला गया था। टोटल ग्रह की संख्या कितना हो गया अभी वर्तमान में? 8। पहले कितना था? 9 हो जाएगा। परंपरागत ग्रह की संख्या जो है वो कितना है? परंपरागत में हो जाएगा, सभी जो है परंपरागत ग्रह ही हो जाएगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बौने ग्रह जो है वो कौन कौन से हैं? बौने ग्रह प्लूटो, चिरॉन, सेरस 2003, यूबी 313, ये सभी हो जाएगा। बताइएगा कौन कौन से ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देख सकते हैं? जितना दिन वाला ग्रह है ना, जैसे मंगल हो गया, बुध, बृहस्पति, शुक्र, सोम नहीं होता है, सोम नहीं होता है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि जो हो जाएगा, ये 5 ग्रह जो है उसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। बताइए आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और सबसे छोटा कौन है? बुध हो जाएगा, ठीक है। और घनत्व में सबसे बड़ा कौन है? शनि है। घनत्व में सबसे कम है शनि का, ठीक है। और सबसे ज्यादा पृथ्वी का हो जाएगा। ग्राम प्रति सेंटीग्रेड, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यों होता है, औसत घनत्व हो जाएगा। बताइए सूर्य के दूरी के अनुसार सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे दूरस्थ ग्रह कौन है? वरुण, नेपच्यून जिसे कहा जाता है। बताइएगा द्रव्यमान के अनुसार सबसे मतलब कम जो द्रव्यमान होता है वो किसका होता है? ठीक है, सबसे ज्यादा बुध का हो जाएगा। सबसे ज्यादा होता है मतलब सबसे कम बुध का होता है और सबसे अधिक हो जाएगा बृहस्पति का हो जाएगा। आगे बताइएगा सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह जो बुध है, यह सूर्य के निकलने से कितना घंटे पहले दिखाई देता है? ठीक है, 2 घंटा पहले दिखाई देता है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? बुध है। सबसे हल्का ग्रह कौन है? ठीक है, शनि का हो जाएगा। बताइएगा बुध के पास कितना उपग्रह की संख्या है? 0। एक भी नहीं हो जाएगा। शून्य। बुध और शुक्र दोनों जो है इसके पास उपग्रह की संख्या नहीं है। सबसे हल्का ग्रह जो है ना वो बुध ही है, लेकिन तैरता हुआ ग्रह जो है ना वो शनि को कहा जाता है। और सबसे हल्का ग्रह बुध ही है और सबसे छोटा भी है, बुध ही हो जाएगा। बताइएगा सबसे सर्वाधिक तापांतर जो होता है वो किस ग्रह का होता है? बुध का ही होता है, ठीक है। और दिन रात का तापमान इसका कितना होता है? -173 होता है। और दिन का 427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है ना। और ये दोनों हो जाएगा 600 डिग्री सेंटीग्रेड के हो जाएगा। दिन में गर्म देता है और रात में ठंडा देता है ना। बताइएगा पृथ्वी का सबसे निकटता और चमकीला तारा कौन सा है? शुक्र हो जाएगा, ठीक है। सांझ का तारा, भोज का तारा किसे कहते हैं? शुक्र को ही कहा जाता है, ठीक है। बताइए अन्य ग्रहों के अपेक्षा ये किस चक्रण जो करता है किस दिशा में करता है? ठीक है, विपरीत दिशा, ये दक्षिणा दिशा में करता है, क्लॉकवाइज में करता है। बाकी सभी एंटी क्लॉकवाइज में करता है। पृथ्वी का वैज्ञानिक किसे कहते हैं? शुक्र को ही कहा जाता है। आगे बताइएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ही हो जाएगा। इसकी परिक्रमा जो होता है, सूर्य का परिक्रमा जो है वो कितना दिनों में करता है? 12 वर्ष में करते हैं, ठीक है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहा था। लाल इसके क्या कारण से लाल होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। आगे बताइएगा पृथ्वी के समान 2 ध्रुव जो है इसका कक्षा तली जो होता है वो कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 25 डिग्री हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है मंगल ग्रह का। आगे बताइएगा इसके दिन का मान अक्ष का झुकाव जो होता है वो किसके समान होता है? ये भी पृथ्वी के समान ही हो जाएगा मंगल ग्रह का। बताइए अपनी धुरी पर यह एक चक्कर कितने घंटों में लगाता है? ठीक है, 24 घंटा में। इसके उपग्रह की संख्या कितना है मंगल का? 2 हो जाएगा। कौन कौन सा है? फोमोस और डिमोस हो जाएगा। डिमोस हो जाएगा, फोमोस और डिमोस। सबसे छोटा कौन सा है? डिमोस ही हो जाएगा। सूर्य का परिक्रमा ये कितना दिनों में करते हैं? 687 दिनों में करते हैं, ठीक है। आगे बताइएगा विटामिन उपाचयी
प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह शरीर को रक्षा भी करती है, मतलब लड़ने के लिए। विटामिन ए हो जाएगा। मतलब सभी विटामिन के बारे में बोल रहे थे। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी किससे किससे प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, सूर्य का प्रकाश से मुख्य हो जाएगा, लेकिन उसके बाद गुर्दा, अंडा, यीस्ट और मछली का तेल और यकृत, मक्खन, ये सबसे भी प्राप्त किया जा सकता है। पता है विटामिन ई सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन ई, ठीक है, मूंगफली या सोयाबीन तेल, अखरोट, ठीक है। अंडा का जर्दी में भी रहता है। अंडा का जर्दी पीला वाला भाग जो होता है ना, उसमें भी पाया जाता है सबसे। विटामिन ई टोकोफेरॉल इसका नाम हो जाएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन होता है, जो कि हरी पत्ती, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन में ये पाया जाता है। आगे बताइए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। ये अनाज, सोयाबीन, अंडा, मांस, ये सब में पाया जाता है। ठीक है, अंडा कॉमन चीज हो जाएगा ना। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लाविन हो जाएगा। ठीक है, बताइए बेरी रोग होता है, ये किसके कमी कारण होता है? B1 के कारण होता है। किलेसिस रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? किलेसिस। विटामिन B2 की कमी से किलोसिस रोग होता है। प्लेग्रा रोग किसके कमी से होता है? B3। प्लेग्रा B3 हो जाएगा, जो कि ये नियासिन हो जाएगा। और चर्म रोग जो होता है या सफेद बाल का सफ़ेद होना, ये किस विटामिन के कारण हो जाएगा? B5। बाल सफ़ेद होगा B5 से, झड़ेगा तो B7 में हो जाएगा। B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटाथोनिक अम्ल। B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन हो जाएगा। बताइए चर्म रोग जो होता है या मतलब पेशी में जो ऐठन जो रोग हो जाता है, वो किस विटामिन के कारण होता है? B6 के कारण ही होता है। और एक और होता है रक्त क्षीणता, ये रोग भी होता है B6 की कमी के कारण होता है। रोग ध्यान रखिए, रोगे ज़्यादातर पूछता है। आगे बताइएगा विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन हो जाएगा, जो कि चर्म रोग और बालों का झड़ना इसमें हो जाएगा। सफ़ेद होगा तो 5 में, झड़ेगा तो 7 में। ठीक है ना। आगे बताइएगा विटामिन B9 जो है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? फॉलिक अम्ल हो जाएगा। B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालेमिन। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन, जिसका अर्थ रक्त का स्कंदन करना हो जाएगा और यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करना जो हो जाएगा, ये विटामिन K का ही काम हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री हुआ था। चलिए, भारत में राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा? हम क्या करें अब? चौड़ाई लंबाई का 2-3 हो जाएगा, उल्टा पूछ देता है कभी कभी, इसलिए बोल दिए थे। ध्यान दीजिए, आप लोग भी फंस जाते हैं। आगे बताइए शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था? किसने किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन कौन किए थे? न्यूटन ने। प्रिंसिपिया पुस्तक कौन लिखे थे? न्यूटन ने। कब प्रकाशित हुआ था? 1687 में किया गया था। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या है? मतलब कौन दिए थे? प्रकाश का अपवर्तन एस्नेल के द्वारा दिया गया था ना। एस्नेल ने दिया था, साइन आई बट्टा साइन आर, उसे ही एस्नेल का नियम कहा जाता है। अपवर्जन, सीधे अपवर्जन का नियम दिया था ना, वो दिया था पाउली। अपवर्जन वो केमिस्ट्री का, वो अलग है। बताइए अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास रहता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल और देश में राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत दोनों करते हैं? राष्ट्रपति 127 और राज्यपाल 213। दोनों उसी को उलट पुलट दीजिए आपस में। आगा कहाँ पैलेस कहाँ स्थित है? पुणे में हो जाएगा। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रथम व्यक्ति किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था। अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद। और रुपया भी चेंज कर दिया गया है, 25 लाख दे दिया गया है। 15 था, 25 कर दिया गया है। 10 लाख की बढ़ोतरी हुई है मोदी जी के द्वारा। बताइए भारत का सबसे पुरानी गुफा जो है, ये कौन सी गुफा है? भीमबेटका की गुफा हो जाएगा। ठीक है, बंगाल का बाघ किसे कहते हैं? आशुतोष मुखर्जी। और शेर? बंगाल का शेर बेलेजली को कहा था, अपने आप को कहा था वो। और दादा के नाम से सौरभ गांगुली जाने जाते हैं। ठीक है, बंगाल टाइगर भी है सौरभ गांगुली। ठीक है, बंगाल टाइगर भी है और दादा भी है। बताइए बेलूर मठ की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1887 में हुआ था। किसने किए थे? स्वामी विवेकानंद ने किए थे बेलूर मठ।
कलकत्ता। जो कि कलकत्ता में स्थित है। आगे बताइएगा, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की स्थापना जो हुआ था वो 1969 में हुआ था। ठीक है, अभी अध्यक्ष कौन है इसके? शीलवर्धन सिंह हो जाएंगे। ठीक है, बताइए इसका सीआईएसएफ अकादमी जो बनाया गया था पहली बार, वो कहाँ बनाया गया था? हैदराबाद में बनाया गया था, तेलंगाना में भी वर्तमान में है। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी ने कौन सी रणनीति को अपनाए थे? गोरिल्ला पद्धति। ठीक है, गोरिल्ला पद्धति अपनाए थे। आगे बताइए, मलेरिया जो होता है वो कौन से मच्छर काटने से होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर काटने से होता है। और किससे फैलता है ये? परजीवी। परजीवी, ठीक, सही है, प्रोटोजोआ। ठीक है, परजीवी है ना, तो प्रोटोजोआ उसी कहते हैं। मतलब पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा का कितना दिन लगता है? 27.8 दिन लगता है। ठीक है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में हो जाए। कर्नाटक राज्य में कौन सी लकड़ी सबसे ज्यादा मिलती है? चंदन की लकड़ी। ठीक है, कौन सा फिल्म बना हुआ है इस पर? पुष्पराज। ठीक है, पुष्पा फिल्म। हो गया। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग हो जाएंगे। बलराम की पत्नी का क्या नाम था? रेवती। ठीक है, बताइएगा, केसर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। भारतीय राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकंड। गीत को 65 सेकंड लगता है। संक्षिप्त में गान कितना देर में गाया जाता है? 20 सेकंड में ही गाया जाता है। हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र जो था ये कौन सा था? उदंत मार्तंड हो जाएगा, जो कि साप्ताहिक पत्रिका था ये। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अर्जुन देव ने करवाया था स्वर्ण का। मालती माधव के लेखक कौन थे? भवभूति। बीजक के लेखक कौन? कबीर दास हो जाएंगे। गोवा राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1987। किस अधिनियम के तहत? 56वां संविधान संशोधन 1956 हुआ था। 87 में 56वां। आगे बताइएगा, सद्भावना दिवस कब मनाते हैं? 20 अगस्त को मनाते हैं। काबुई जनजाति कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। और हून फेस्टिवल वहीं मणिपुर में। बताइए, मेवाड़ का शासक कौन था? राणा संगा हो जाएगा। ठीक है, बताइए, अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसको कहा था? ठीक है, राजा राम मोहन राय को कहा था। पल्लवों राजाओं की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुर। वीरता में सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो कौन सा पुरस्कार होता है? परमवीर चक्र हो जाएगा। ठीक है, कुका आंदोलन के नेता कौन थे? राम सिंह कुका थे। कहाँ? पंजाब में हुआ था ना। विश्व का सबसे महंगा शहर कौन है? आज न्यूयॉर्क लगाया था। ठीक है, बताइए, गुजरात की जीवन रेखा किसे कहते हैं? नर्मदा नदी को कहा जाता है। करबला कहाँ स्थित है? इराक में हो जाए। जिसकी राजधानी कहाँ है? बगदाद। जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आइबिस हो जाएगा। ठीक है, बताइए, मणिपुर का राजकीय पशु कौन है? थामिन मिरिंग है। थामिन मिरिंग। बताइए, भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? होमी जहांगीर भाभा। प्रथम फील्ड मार्शल कौन बने थे? जनरल मोनिक शॉ बने थे। ठीक है, नॉर्मेंडी बीच कहाँ स्थित है? ये फ्रांस में। अंडाशय केवल किसमें पाया जाता है? स्त्री में ही पाया जाता है अंडाशय। ठीक है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। शुक्राणु सबसे छोटी हो जाएगा शुक्राणु मनुष्य का। आगे दीजिए। कौन? 30। बताइए, वायुयान का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग करते हैं? ड्यूरेलिमिन। मिश्र धातु पूछ रहे हैं, एल्युमिनियम धातु हो जाएगा। ठीक है ना, मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, जो कि ड्यूरेलिमिन का उपयोग किया जाता है, जो कि एल्युमिनियम का ही मिश्र धातु होता है। ये एल्युमिनियम प्लस Mg होता है ना। आगे बताइएगा, टांका जो है कि ये किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का हो जाएगा। गैल्वेनिकीकृत लोहे में किस पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है? जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे बताइएगा, स्टील की कठोरता को प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाया जाता है। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? क्रोमियम का उपयोग किया जाता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? सिंदूर किसका मिश्रण है? ये HGS सूत्र होता है। HGS और मर्क्यूरी सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, HGS सूत्र हो जाएगा सिंदूर का।
हवाई जहाज के रेले एवं डिब्बे के पुर्जे बनाने में किस धातु का उपयोग करते हैं? अब एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा, जल और चौक के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? अवसादन विधि हो जाएगा। और सेडिमेंटेशन इसे कहा जाता है इंग्लिश में। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए किस उपधातु का उपयोग करते हैं? बोरन का उपयोग किया जाता है। बताइए कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्युमिनियम के समान दिखाई देता है उपधातु के रूप में? ये सिलिकॉन हो जाएगा। बताइएगा, गैलेना ऑर्सेनाइड जो है वो किस उपधातु का यौगिक हो जाएगा? आर्सेनिक का ही हो जाएगा, आर्सेनिक का। बताइए कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर के मानव के स्वास्थ्य के लिए घातक होता है? यही आर्सेनिक ही हो जाएगा। बताइए कैमरा एवं सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का उपयोग करते हैं? उपधातु का उपयोग पूछ रहे हैं, जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है, जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर के चिप निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए, स्टील में पीतल, कांसा और तांबा का मिश्र धातु, मतलब पीतल और कांसा होता है, तांबा नहीं होता है। ऑप्शन ये बोल रहे। बताइएगा, बोरन का संकेत क्या होता है? Br नहीं, बी सीधे होता है, Br ब्रोमीन हो जाएगा, बोरन सीधे बी हो जाएगा, इसको ध्यान रखिए। आर्सेनिक का क्या होता है? As होता है आर्सेनिक का। सिलिकॉन का Si। और जर्मेनियम का क्या होता है? जिंक Zn होता है। देख रहे हैं फंस रहे हैं कितना, Je होता है जर्मेनियम का। और टेलोरियम का क्या होता है? टेलोरियम Te होता है। और टंगस्टन का क्या होता है? W, ठीक है, W हो जाएगा। एंटीमनी का क्या होता है? एंटीमनी, एटी ने बोल दीजिएगा, Sb होगा, Sb होता है एंटीमनी का। और पोलेनियम का क्या होता है? PO। और सर्वाधिक समस्थानिक इसी का होता है 27 गो, इसमें 31 दिया था हमने, 27 गो जो है। चलिए करंट अफेयर्स बताइएगा आप लोग। बताइए किस राज्य ने डेयरी किसानों के समर्थन के लिए संजीवनी परियोजना को लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया था? बिहार सरकार। किस लिए लॉन्च किया था ये? कोविड-19 के लिए किया गया था, ठीक है, कोविड-19 के लिए। बताइए आईपीएल में 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? हर्षल पटेल बने हैं, ठीक है। बताइए किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मेगेडन एशिया और ओसेनेशिया इवेंट को जीत लिया है, ठीक है। डी गुकेश हो जाएंगे, डोम्बाराज गुकेश हो जाएंगे, डी गुकेश हो जाएंगे। आगे बताए, जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में कौन सा जो है शीर्ष पर रहा है? बर्लिन रहा है। बताइए किस राज्य के राज्यपाल ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दिया है? ये तमिलनाडु ने दिया है, ठीक है। आगे बताइए सबसे बेहतर रख रखाव वाला टाइगर रिजर्व जो है वो किसे घोषित किया गया है? पेरियार को किया गया है, ठीक है। बताइए सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? ये रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ किया गया है। बताइए निशा दहिया ने कजाकिस्तान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक को जीत लिया है? रजत जीता है। ये मतलब थी वो अनुच्छेद वाला क्वेश्चन निकलेगा, अनुच्छेद आज के लिए कल उसी पर कराएंगे। आगे बताइए किस राज्य की गोंड पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? ठीक है, मध्य प्रदेश को दिया गया है। सेबी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 35वां मनाया, 35 नंबर का। और इसका स्थापना कब होता है? 12 अप्रैल 1988 को हुआ था स्थापना, ठीक है। आगे बताइएगा एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली कंपनी जो बनी है वो कौन बनी है? गरुड़ एरो स्पेस बना है, ठीक है। बताइए जारी सबसे अधिक आपराधिक देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? वेनेजुएला रहा है, ठीक है। बताइए भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो खुलेगा वो कहाँ में खुलेगा? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में खुलेगा। 22वें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वहाँ के बने हैं। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का सफलता कोलकाता में किया। वाटर मेट्रो का शुरुआत कहाँ हुआ है? कोच्चि केरल में हुआ। और अंडर वाटर पूछेगा तो कोलकाता में हो जाएगा। और सबसे पहले मेट्रो कहाँ पर चला था? कलकत्ता में। कब चला था? 1884 में, 1984 में, क्या बोल देते हैं, 1984 में चला था। बताइए किसने अपनी कॉफी टेबल बुक द बैंकर टू एवरी इंडियन को लॉन्च किया है? SBI। इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है?
धोनी है। कहाँ ध्यान आप लोग करा रहा है। उधर राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? ठीक है, आंध्र प्रदेश रहा है। बताइए किसने अपनी कॉफी, ये तो हो गया SBI ने किया है। बताइए टाइम 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया, वो किसे किया गया? शाहरुख खान को किया। पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन का उद्घाटन जो हुआ वो कहाँ में हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। नई दिल्ली में आयोजन इसका किया गया है। बच्चों के लिए ऑक्सफोर्ड मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? घाना बना है। अकरा राजधानी है ना। बताइए अमन सहरावत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ए हेल्प कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? उत्तराखंड। मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है? ठीक है, आगे बताइएगा भारत, जापान और फ्रांस ने किस देश की आर्थिक मदद करने के लिए साझा मंच को लॉन्च किया है? ये श्रीलंका हो जाए। भारत की सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में किया गया है। हैदराबाद में नहीं? हाँ 120 क्या सुनना है? 120 120 ठीक है 120 हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई है? नई दिल्ली हो जाएगा। बताइए विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में? एस जयशंकर हो जाएंगे। बताइए बुज्जी ब्रिज का उद्घाटन जो किया गया वो किस देश में एस जयशंकर के द्वारा किया गया है? मोजाम्बिक। ठीक है, मोजाम्बिक में किया गया है। हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया है? स्थापना दिवस कब मनाया है? 15 अप्रैल को मनाया है। ठीक है, और राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1971 में हुआ था। किस राज्य के मेइती समुदाय ने चीरा ओबा चंद्र नवग्रहण मनाया है? ठीक है, कुकी मैती सब मणिपुर में ही है। झड़प भी हुआ था। कौन सा देश अंतिम शेष परमाणु संयंत्रों को बंद करेगा? ठीक है, जर्मनी बंद करेगा। बताइए पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर हो जाएंगे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार कौन से नंबर की थी? 15वीं। 16वीं अध्यक्ष कौन थे? सुमित्रा महाजन, ये भी थी। और 17वीं कौन बने अभी? ओम बिरला हो जाएंगे। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। आप लोग के लिए क्वेश्चन जो हो जाएगा, क्वेश्चन का जवाब जो कमेंट बॉक्स में देना है उस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और अनुच्छेद के लिए आप लोग का कमेंट भी आ रहा था, तो कल जो है जितना भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट लगेगा उस इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को इसी क्लास में करवा दिया जाएगा, कल का क्लास में करवाया जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दिया करें। इसी तरह से क्लास डेली चलता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। इधर क्या हो